तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमको करना है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको। सिर्फ तो कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको ये जो भी गिवन नंबर्स है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमें दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फर्स्ट वाला कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। फिर हमें नेक्स्ट नंबर है 15, तो यहाँ पर हम 15 से कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15 और 5 एक प्राइम नंबर है तो 1 के डबल से जाएगा। देन 21, तो 21 3 से भी जा सकता है, 7 से भी जा सकता है, तो हम सबसे स्मॉल नंबर लेंगे। तो 3 7 ज़ा 21 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो हमें इनको मिलने के बाद ऐसे लिख लेना मल्टीप्लाई में। जैसे हमको 12 से क्या क्या मिला है, तो हमसे मिला 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 से हमको मिला है 3 इंटू 5। 21 से हमको मिला है 2 इंटू 7। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखो, एचसीएफ भी निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करना पड़ता है। एचसीएफ के लिए इन तीनों में से जो भी कॉमन आएगा उन उससे एचसीएफ कहते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जो इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? 3 यहाँ पर कॉमन दिखेगा आपको। ये देखिए, सॉरी एक गलती हो गई है, यहाँ पर 3 आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 आता, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया गलती से। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉमन देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, मतलब ये 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो जो भी कॉमन आता है उसे एचसीएफ बोल देते हैं। एलसीएम मतलब जो भी अलग अलग जो भी हमने यूज़ करे, जैसे हमने 2 का यूज़ करा है, 3 का यूज़ करा है, 5 का यूज़ करा है, 7 का यूज़ करा है, तो अलग अलग प्राणी उठा दो और उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखो जो 2 है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये 2 बार लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, देन 3, तो 3 भी एक बार, 5 भी एक बार, 7 भी एक बार। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 420। तो आपने एचसीएफ भी निकाल चुके हैं और एलसीएम भी निकाल दिया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये आपने कर दिया है। अब सेकेंड है 17, 23 एंड 29। तो आपका सेकेंड नंबर का है 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो आपको 17 का और 23 का और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 17 एक प्राइम नंबर तो सिर्फ उसके टेबल में आएगा, 23 भी एक प्राइम नंबर है तो वन टाइम में, 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल्स में नहीं आते। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमको। तो क्या यहाँ पर आपको कोई कॉमन दिख रहा है इन सब में से? इन सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? बताओ, नहीं दिख रहा ना, तो हम इसलिए एचसीएफ को कर देंगे तो 1 लिख देंगे। कुछ भी नहीं दिख रहा तो एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, देन एलसीएम की बारी आ जाती है। तो एलसीएम में हमको सिर्फ यहाँ पर 17 है, सिर्फ 23 है, देन सिर्फ 29 है। तो 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई में लिखकर इनका मल्टीप्लाई करना। आप मल्टीप्लिकेशन तो आती हो क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका आंसर आएगा कुछ 11339। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एचसीएफ भी निकाल लिया है, एलसीएम भी निकाल लिया है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 8, 9 एंड 25। तो चलो नीचे चलते हैं। हमारे पास है थर्ड नंबर का 8, 9 एंड देन 25। ठीक है,
तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देन 9 का, तो 2 4 ज़ा, नो सॉरी, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देन आपके पास था 25, तो 25 5 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25 देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमें मिल चुका है 8 का भी मिल चुका है, 9 का भी मिल चुका है, और किसका करा था अपन ने, हाँ 25 का भी मिल चुका है। तो हमारे पास 8 का क्या है, 2 2 2। हाँ, तो 2 × 2 × 2 और 9 का आया 3 × 3 और हमारे पास 25 का आया 5 × 5। तो एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं, मतलब इन तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आता है, तो एच सी एफ हमेशा 1 ले लेते हैं। एलसीएम की बारी आ जाती है, तो उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे कि मैंने बोलता, हमने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने 2 यूज़ किया है, यहाँ पर हमने 3 यूज़ किया है, यहाँ पर हमने 5 यूज़ किया है। तो हमने लिख लिया 2 × 3 × 5। ठीक है, अब 2 की हाईएस्ट पावर मतलब यहाँ पर 1 2 3, मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया अपन ने, और 3 2 बार लिखा हुआ है, 5 भी 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर देखो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, 5 की पावर 2 मतलब 25। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 9 ज़ा 63 × 25 होगा 1800। तो यहाँ पर आ चुका है आपका एलसीएम। यहाँ पर आपने एचसीएफ भी पता कर लिया 1, एलसीएम पता कर लिया 1800। इसका मतलब आपने ये वाला भी कर लिया है। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।